नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बना कर खिलाती, पर 7वें को उनका सब बचा कुचा झूठा खाना खिलाती और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ न पाता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है, माँ अपने 6 बेटों को व्यंजन बनाकर बड़े प्यार से खिलाती है। जब वो खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसके लिए थाली में परोस कर रख देती। जब वो घर आया तो माँ उसे कहने लगी, खाना खा ले। तो वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कब जाता है, आज ही चला जा। तो वह घर से निकल गया, गौशाला में पहुंचा। वहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा, संतोष से रहना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आराम से जाइए, मेरी चिंता न करें, मैं तो यहाँ राम भरोसे रह लूंगी, आप मुझे कोई निशानी दे दीजिए। इस पर वो बोला, इस अंगूठी के सिवाय कुछ नहीं है, तुम यह रख लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वो चल दिया और चलते चलते किसी नगर में पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है। वो वहाँ सुबह 7 से 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिन में वो सारा लेन देन करने लगा। व्यापारी ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी पर सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती, टूटे नारियल में पानी देती। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं, तो वह पूछने लगी, यह क्या कर रही हो? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से सुख शांति लक्ष्मी मिलती है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे सारी विधि बता दी। उसने रास्ते में गुड़ और चना खरीद लिया और संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और विनती करने लगी, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ मैंने पैसे नहीं मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। तब संतोषी माता बोली, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई। उधर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में आकर उसे घर जाने के लिए कहा। वो बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सुबह उठकर घी का दीपक जलाना। उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया और खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। एक दिन उसकी पत्नी संतोषी माता से बोली, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, लकड़ी के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख दे और एक अपने सिर पर रख ले और घर जाकर आवाज लगाना,
सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और टूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया और आवाज लगाई। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी, तेरा पति आया है, आज भोजन कर, गहने पहन। उसका पति बाहर आया और माँ से पूछने लगा, ये कौन है? माँ बोली, ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, घूमती रहती है और कोई घर का कामकाज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुम दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दो, मैं उस घर में ही रहूंगा। माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट पाट हो गई। अगला शुक्रवार आया तो वह अपने पति से बोली, मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने उन्हें सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। तो लड़कों ने जीमते वक्त की खटाई मांगी। वो बोली, नहीं नहीं, खटाई नहीं दे सकती। लड़के बोले, तो पैसे दे दो। वो भोली भाली समझ न सकी और उसने पैसे दे दिए। लड़के पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा की दूत उसके पति को पकड़ कर ले गई और वह मंदिर में माता से बोली, माता ये क्या किया? तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत तोड़ा है। वो बोली, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। अगले शुक्रवार उसने फिर शुक्रवार का उद्यापन किया और जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठ के लड़कों ने फिर से खटाई मांगी। फिर उनसे ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया और भोजन करवाया। संतोषी माता इससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ से और चने से सना मुख ऐसी सूरत में उसके घर पहुंची। वहाँ उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ। सभी घर वाले भागकर खिड़की बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा और चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वो माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया है, वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते सबको देना। यह वर्ष शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है। 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीजों को न तो खाना चाहिए और न ही हाथ लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।